हेलो दोस्तों, विश्व के 7 अजूबे में से सबसे पहले नंबर पर गिने जाने वाला हमारा ताजमहल आगरा शहर के दक्षिण में यमुना किनारे पर स्थित है। इस खूबसूरत सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत को देखने के लिए देश विदेश से हर साल हजारों पर्यटन आते हैं। आपने ये तो सुना है कि मुगल राजा शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया था। प्यार के प्रतीक इस भव्य मकबरे को बनाने में 22 वर्ष लग गए थे। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी अमूल रत्न जड़ित कोई दूसरी इमारत नहीं है। इसे देखकर यूनेस्को ने साल 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। ताजमहल को बने 370 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कई ऐसी बातें जो आज भी रहस्य बनी हुई है। शाहजहां और मुमताज बेगम के बारे में कई किस्से और कहानियां भी प्रचलित है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ताजमहल के बारे में ऐसी कौन सी बातें जिनको आज आप भी नहीं जानते हैं और वो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। साथ ही आपको ऐसे कई मास्टरीज बताएंगे जिनको जानने पर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने ये तो जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में 1653 में बनवाया था, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस समय ताजमहल को बनवाया गया उस समय बिना सीमेंट, बिना मशीनों के इतनी भव्य इमारत बनवाना कैसे संभव हुआ। तो जानते इसके निर्माण की कहानी। दोस्तों, हमारे देश पर 1628 से लेकर 1658 तक मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। शाहजहां की तीसरी पत्नी मुमताज से उनको बहुत ही ज्यादा लगाव था। मुमताज का पूरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। 19 वर्ष की आयु में 1612 ईस्वी में शाहजहां के साथ उनका निकाह हो गया था। निकाह के ठीक 19 वर्ष बाद 17 जून 1631 को अपनी चौथी संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां इससे बहुत दुखी हुए थे। वे अपनी बेगम की याद में ऐसा भव्य मकबरा बनाना चाहते थे कि विश्व में दूसरा कहीं ना हो। इसके लिए शाहजहां ने कई देशों से वहां के नामचीन कारीगरों को बुलाकर आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। ऐसी भव्य इमारत दुनिया में कहीं नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था, ग्रीन जेड चाइना से मंगवाया गया था, लैपिस जलूरी पाकिस्तान से, टैकोज तिब्बत से, जसपर पंजाब से, कर्नोलियन नामक कीमती पत्थर सूरत से मंगवाया गया था। दोस्तों, शाहजहां ने ऐसी 28 तरह की बेशकीमती और अमूल रत्नों पत्थरों को संगमरमर में जड़वाया था। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि उस समय आज जैसे यातायात साधन नहीं थे तो फिर इन्हें कैसे लाया गया। तो दोस्तों, कहा जाता है कि विभिन्न देशों से इन सामानों को लाने के लिए 1000 से अधिक हाथियों और ऊंटों का प्रयोग किया गया था। ताजमहल के नींव में कंकड़ पत्थर के साथ साथ विशेष किस्म की लकड़ियां भी प्रयोग की गई थी जो नमी को पाकर और भी मजबूत हो जाती है। इसलिए तो यमुना नदी के किनारे रेतनी जमीन में आज भी ताजमहल मजबूती के साथ खड़ा है। मुमताज की मृत्यु के तुरंत बाद 1631 में ही ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। ये 1653 में बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि 22 वर्षों तक लगातार 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों ने कार्य करके इसे पूरा किया था। वास्तुकला में शानदार नमूना दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलता है। शाहजहां सुबह वास्तुकला में बहुत बड़े जानकार थे। ताजमहल में प्रयोग की गई एक एक चीज को उन्होंने हीरे जैसे परख कर चुना था। ताजमहल को बनाने में उन्हें जी जान लगा दी थी। संगमरमर को तराशने के लिए उन्होंने उज्बेकिस्तान के बुखवारा से कारीगर मंगवाए थे। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्शी और मीनाकारी है उनकी इटली के मशहूर कारीगरों ने की थी। इसी के साथ ईरान और बलूचिस्तान से पत्थरों को तराशने के लिए कारीगर मंगवाए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी भव्य इमारत को बनाने में कितना खर्च आया होगा। जब ताजमहल का निर्माण हुआ था तो इसका खर्च करोड़ों में आया था, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई इमारत बनाई जाए तो एक आकलन के अनुसार 57 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी और उसका शव वहीं दफनाया हुआ था। ताजमहल के निर्माण के दौरान उसका शव वहां से निकालकर ताजमहल के पास एक बगीचे में दफनाया गया था। साल 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो उसकी मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज की कब्र बनाकर दफनाया गया। शाहजहां का ध्यान ताजमहल की खूबसूरती पर इतना था कि उसने अपना पूरा खजाना ही खाली करवा दिया। इस बीच उसी के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और शासन अपने हाथों में ले लिया। इस वजह से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह पर कैद रखा जाए जहां से मैं ताजमहल को अच्छी तरह से देख सकूं। औरंगजेब ने इस ख्वाहिश को पूरी कर दी। शाहजहां कैद में रहते हुए भी निरंतर ताजमहल को देखा करते थे। साल 1666 में उनकी वही मृत्यु हो गई और उनको भी मुमताज की कब्र के पास ताजमहल में ही दफनाया गया था। दोस्तों, 1857 में क्रांति में अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था। अंग्रेजों ने इसके जड़े बेशकीमती रत्नों को खुदवाकर निकलवा लिया। इसके मुख्य गुंबद में लगवाया गया बहुत सारा सोना निकलवाकर ले गए थे। इसके बाद 1892 में ताजमहल का पुनर्जन्म दोबारा शुरू करवाया गया। दोस्तों, ये था ताजमहल के निर्माण का इतिहास। अब जान लेते हैं उन रहस्यों को जो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, क्योंकि शाहजहां को यह डर था कि कहीं अन्य ऐसा भव्य महल नहीं बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये बात झूठी लगती क्योंकि इसका
इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शाहजहां ने उन मजदूरों और कारीगरों को जीवन भर का पगार देकर अपने यहाँ पर रख लिए थे। ताजमहल की जो 4 मीनारें बनी हुई है वो बाहर की ओर झुकी है। इनको जानबूझकर ऐसा बनाया गया क्योंकि भूकंप आदि के समय यह गिरे तो मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। वर्तमान में हम जो भाग ताजमहल का देखते हैं असलियत में वो ताजमहल का पिछला हिस्सा, इसका मुख्य भाग तो यमुना नदी की तरफ है, जहां से शाहजहां नदी के रास्ते आकर प्रवेश किया करते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा स्थित है जो समय के साथ लुप्त हो गया। इसी चबूतरे से राजा और शाही परिवार के सदस्य ताजमहल में आया करते थे। कुतुब मीनार की ऊंचाई सबसे अधिक मानी जाती है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से अधिक है। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने ताजमहल पर कई शोध की। उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका यह भी कहना है कि ताजमहल जितना ऊंचा बनाया गया है उतना ही जमीन के अंदर गहराई में बनाया गया है। दोस्तों, उस समय में किलों में सुरंग बनाकर कहीं गुप्त रास्ते बनाए जाते थे, उसी प्रकार ताजमहल में भी एक गुप्त रास्ता बनाकर जो कहीं निकलता है। लेकिन ताजमहल के अंतर को जैसे इसी रास्ते को भी शाहजहां के समय ही बंद कर दिया गया था। ताजमहल का ये राज जानकर आपको हैरानी होगी कि ताजमहल दिन के समय के अनुसार रंग बदलता है। सुबह देखने पर ये गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद, चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के समय भूत और जिन इसके नींव नहीं रखने देते थे। मजदूर कई बार नींव को खोदते थे लेकिन वे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। इससे निजात पाने के लिए शाहजहां ने अरब से पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाया। उन्होंने कुरान को पढ़े और शाहजहां के हाथों से नींव रखवाई। उसके बाद कार्य शुरू करवाया गया, तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो सका। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ताजमहल से पहले वहां पर हिंदू मंदिर था जो कि तोजोम हाले के नाम से जाना जाता है। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। दोस्तों, सच्चाई क्या इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो सही है कि ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके नीचे बने 22 कमरों को बंद करके रखा है ताकि उसमें विवादित सबूतों के कारण भविष्य में दंगा फसाद ना हो सके। शाहजहां सफेद ताजमहल के बाद अपने लिए यमुना नदी के उस पर एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे। शाहजहां काला ताजमहल बनाने की सोच ही रहे थे कि उनको उनके पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया। उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ताजमहल जैसी इमारत दुनिया भर में कहीं नहीं बनी है। इसकी बेमिसाल खूबसूरती के कारण दुनिया भर में लाखों लोग देखने के लिए आते हैं और ये आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य बना है कि बिना सीमेंट का भव्य इमारत आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल के रहस्य भरी कहानी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।